नमस्कार दोस्तों मेरे पास एंड्रॉइड का सैमसंग कंपनी का चार्जर है। ये पूरी तरह से डेड है। ये चार्जर हाई वोल्टेज आने पर जला हुआ है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस चार्जर को रिपेयर करेंगे। हाई वोल्टेज आने पर क्या फॉल्ट आने पर ये हमारा चार्जर डेड पड़ जाता है। तो दोस्तों बने रहें वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आप घर पर ही इस चार्जर को रिपेयर कर पाओगे। चलिए तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। तो ये रहा हमारा सीरीज बोर्ड। तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया। चलिए डाटा केबल लगाएंगे इसमें। तो मैंने डाटा केबल कनेक्ट कर दी। तो ये रहा दोस्तों हमारा मोबाइल। इसमें हम इसको चेक करेंगे, लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल ऑन है। तो ये हमारा चार्जर डेड है। तो हम दूसरा चार्जर चेक करेंगे ताकि आपको मालूम पड़े कि हमारी सप्लाई आ रही या नहीं। तो इस चार्जर को लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर इसको लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी चार्जिंग 57% आ रही है। तो इसका मतलब है दोस्तों हमारा चार्जर पूरी तरह डेड है। तो चलिए इसको निकालते हैं। अब हम देखेंगे चार्जर। तो चार्जर में कौन सी प्रॉब्लम आने पर ये डेड पड़ जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपको रिपेयर करना सिखाएंगे। तो वीडियो पूरा देखें शुरू से लास्ट तक, तभी आप घर पर ही इस चार्जर को रिपेयर कर पाओगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों सैमसंग कंपनी का है। इसका इनपुट रहता है 100 वोल्ट से लेकर 240 मैक्सिमम वोल्टेज इनपुट रहता है। आउटपुट रहेगा आपका 5 वोल्ट और ये दोस्तों 2 एम्पियर में चार्जर है। तो चलिए दोस्तों इसको ओपन करेंगे। क्योंकि इसमें कोई स्क्रू नहीं रहता है तो पेंचकस द्वारा, पतले पेंचकस द्वारा इसको हम ओपन करेंगे। ये रहा दोस्तों हमारा पेंचकस। थोड़ा आपको नुकीला होना चाहिए ताकि ये अच्छी इसकी पकड़ बन जाए। तो इसको आराम से खोलना, हाथ में गलती से आपको नहीं लग जाए वरना आपको चोट लग सकती है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों कंपनी से गोंद लगी हुई रहती है। तो इसमें समय लगता है खोलने के लिए। थोड़ी आप इसमें ठोकर लगा सकते हैं, निकल गया। इस प्रकार इसको आप ओपन आराम से कर लोगे। तो चलिए दोस्तों इसकी पीसीबी हम बाहर प्लास की मदद से निकाल लेंगे। तो इसको यहाँ पर पकड़ के आराम से खींच देंगे ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो। तो ये हमारी पीसीबी निकल चुकी है। दोस्तों निकलने के बाद हमारा पीसीबी आपको ध्यान से देखना है फिजिकली कि हमारा कोई कंपोनेंट डैमेज तो नहीं है। तो ध्यान से देखें फिजिकली, क्योंकि हाई वोल्टेज आने पर दोस्तों ये छोटे छोटे एसएमडी कंपोनेंट रहते हैं, ये हमारे जल जाते हैं। अगर इनमें से 2-4 कंपोनेंट छोटे छोटे एसएमडी जल जाते हैं तो इस चार्जर को रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों इसके मार्केट में जो कंपोनेंट मिलते भी नहीं और इसकी डाटा शीट भी नहीं मिल पाती है। तो ध्यान से देखें हमारे एसएमडी कंपोनेंट नहीं जले होना चाहिए, नहीं तो ये चार्जर नहीं बन पाता है। तो हमारे एसएमडी कंपोनेंट नहीं जले दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है इसमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 कनेक्टर हैं। तो यहाँ पर हमारा इनपुट होता है 220 वोल्टेज, यानी कि न्यूट्रल और फेस यहाँ से हम देते हैं। तो यहाँ पर हम न्यूट्रल फेस लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक रेजिस्टेंस रहता है। इस रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ पर देख सकते हैं तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर पर आ जाता है। एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर है ये। और दूसरा हमारा दोस्तों ये पॉइंट है, ये डायरेक्ट हमारा ब्रिज रेक्टिफायर पर डायरेक्ट लगा हुआ रहता है। एक हमारा रेजिस्टेंस से एक डायरेक्ट। इसमें दोस्तों सैमसंग का है ये चार्जर, इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। एक यहाँ पर रेजिस्टेंस फ्यूज वाला लगा हुआ है, बाकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर आपके पास ये चार्जर किसी भी प्रकार का हो, घर पे डेड पड़ गया है, तो आप फिजिकली इसको देखें। यहाँ के कोई कंपोनेंट अगर नहीं जले छोटे छोटे एसएमडी, तो आप घर पर ही इस चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें दोस्तों रेजिस्टेंस हमारा जे उड़ता है अगर आपके हाई वोल्टेज आने पर, और ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर भी शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम न्यूट्रल फेज देते हैं। यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर ये हमारा डीसी करेगा, डीसी कर हमारा इस सेक्शन पर सप्लाई चला जाता है। यहाँ पर आईसी है बड़ी वाली, एक छोटी रहती है दोस्तों, रेगुलेटर आईसी भी रहती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी। यहाँ से हमारा वोल्टेज जाएगा ब्रिज रेक्टिफायर से डीसी होकर
तो ये स्विचिंग करेगा, स्विचिंग कर कर हमारा सेकेंडरी में आउटपुट निकल जाता है। तो ये फंडा रहता है दोस्तों चार्जर का। तो यहाँ से जो सॉकेट है हमारा USB, यहाँ से 5 वोल्ट हमारे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है, तो इसमें यहाँ पर फ्यूज रेजिस्टेंस लगा है, इसको चेक करना है। इसके बाद हमें ये ब्रिज रेक्टिफायर, SMD ब्रिज रेक्टिफायर, इसको भी चेक करना ताकि हमारा शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि 90% ये शॉर्टिंग आने पर यहाँ पर जो फ्यूज वाला रेजिस्टेंस है ये हमारा ओपन हो जाता है। तो चलिए आइए करते हैं किस प्रकार चेक किया जाता है। तो यहाँ पे हम लेंगे मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को आपको रखना है बजर मोड पर सेट कर देना है। तो मीटर को आपको चेक करना, दोनों प्रूफ शॉर्ट करना, ओके है हमारा मीटर। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया है रेजिस्टेंस रहता है। तो इसको किस प्रकार चेक किया जाता है, अगर आपका रेजिस्टेंस सही होगा तो बीप का साउंड आएगा, यहाँ पर कुछ रीडिंग आएगी जो भी रेजिस्टेंस की रीडिंग है। तो चलिए यहाँ पर हम लगाते हैं एक प्रोब यहाँ पर। तो ना हमारा बीप का साउंड है ना कोई रीडिंग है, तो ये रेजिस्टेंस हमारा ओपन है। इस प्रकार अगर आपका रेजिस्टेंस ख़राब मिलता है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको SMD डायोड जे ब्रिज रेक्टिफायर इसको भी चेक करना है, ताकि ये शॉर्ट रहेगा यहाँ पे तो आप रेजिस्टेंस डालोगे तुरंत उड़ जाएगा या ओपन हो जाएगा। तो डायोड किस प्रकार चेक करते हैं, तो हमारा जो प्राइमरी है सेक्शन डायोड का, तो यहाँ पर कोई रीडिंग हमें नहीं मिलना चाहिए। तो आप मीटर पर ध्यान दे सकते हैं, कोई रीडिंग नहीं, इस साइड हमारा ओके है। अब हम देखेंगे सेकेंडरी में, सेकेंडरी में भी कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो सेकेंडरी में आप चेक करोगे तो इस तरह यहाँ पर लगाएंगे, मीटर पर ध्यान दीजिए, एक साइड आपकी रीडिंग आएगी, एक साइड आपको रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कोई हमारी रीडिंग नहीं, यानी कि हमारा जे SM डायोड ओके है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर ओके है दोस्तों। इससे हमें ये मालूम भी पड़ जाता है जे हमारे इतने कैपेसिटर लगे हुए हैं तो ये भी हमारे सही हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो हमारी ना प्राइमरी में कोई शॉर्टिंग है ना हमारी सेकेंडरी में है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो फ्यूज रेजिस्टेंस है इसको हम निकालेंगे, इम्टी फंसाएंगे, इसको यहाँ पर लगाई और ये तुरंत निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं। तो इसको भी हम, ये हमारा रेजिस्टेंस फ्यूज वाला है। तो दोस्तों इसकी वैल्यू है 2.2। अगर आपके पास 2.2 नहीं है तो आप इसमें 10 ohms का भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास 10 ohms का है। अगर आपके पास 2.2 है वो भी चलेगा, और ये भी आपका 10 ohms का हाफ वाट में आप लगा सकते हैं। कि ये दोस्तों 2 एम्पियर का है तो आराम से चल जाएगा, फ्यूज का काम करता है जी। तो चलिए इसको हम चेक कर आपको बता देते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो मीटर को मैंने बजर मोड पर सेट किया है, तो ध्यान दीजिए। तो आप देख सकते हैं 10 ohms का हमारा ये रेजिस्टेंस हाफ वाट में है। तो चलिए इसको लगाते हैं। इस रेजिस्टेंस में कोई माइनस प्लस नहीं रहता है, किसी भी डायरेक्शन में इसको आप लगा सकते हैं। थोड़ी यहाँ पर पेस्ट लगा देंगे, तो कभी भी इसमें रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस ही डालें, डायरेक्ट जम्फर करोगे तो आपके अदर कंपोनेंट ख़राब हो जाएंगे, तो ये आप रिपेयर नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो चलिए दोस्तों इसको चेक करते हैं, खुले में ही करेंगे इसको, फिर हम इस बॉक्स में फिट कर देंगे। तो यहाँ पर सप्लाई देना है, यहाँ पर आपका न्यूट्रल फेस दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग कर दी, एक आपका पॉइंट जे वाला है। तो मैंने बताया एक रेजिस्टेंस से जाकर होता है, एक हमारा डायरेक्ट इस SMD डायोड पर चला जाता है। तो इनपुट दोस्तों मैंने लगा दिया। अब हम आउटपुट सप्लाई देखेंगे। यहाँ पर हमारी USB सॉकेट रहता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए। एक कैपेसिटर रहता है, कैपेसिटर में जे हमारा इस साइड रेड है माइनस, इस साइड का हमारा प्लस। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पर हम 5 वोल्ट चेक करेंगे। अगर हमारे आ रहा है तो हमारा चार्जर ओके है, अगर नहीं आ रहा है तो हमारा चार्जर डेड है। चलिए मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट पर सेट रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो ग्राउंड है ब्लैक, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ग्राउंड, और यहाँ पर प्लस। तो मीटर पर ध्यान दीजिए 5 वोल्ट 14 पॉइंट आ रहे, यानी कि हमारा चार्जर दोस्तों ओके हो गया है। तो इस प्रकार आप फिजिकली देखकर चार्जर को रिपेयर घर पर ही कर सकते हैं। अगर आपके, मैंने बताया है, ये आपके छोटे छोटे SMD जो कंपोनेंट रहते हैं, अगर आपके ये जल जाएंगे
तो आप चार्जर रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट में आसानी से नहीं मिलते हैं, कहीं भी नहीं मिलते हैं। अगर आपका ये ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब हो रहा है तो इसको डाल सकते हैं, रेजिस्टेंस ख़राब है तो इसको भी डाल सकते हैं, कैपेसिटर भी डाल सकते हैं, बाकी ये यहाँ पर इंडक्टर कॉइल है इसको भी डाल सकते हैं, और सब डल जाएंगे। मगर छोटे छोटे ये आईसी और ये कंपोनेंट ख़राब होने पर आपका चार्जर सही नहीं होगा। चलिए हमारे आउटपुट 5 वोल्ट आ रहे हैं, तो हम इसको निकालेंगे, हम इस बॉक्स में लगाएंगे, दोबारा हम मोबाइल चेक करेंगे ताकि हमारा चार्ज हो रहा या नहीं। तो मैंने ये यहाँ पर न्यूट्रल फेस निकाल दिए। तो चलिए इस बॉक्स में लगाते हैं। चलिए दोस्तों इसको स्पीड में यहाँ पर हम लगाते हैं, फिर इसको हम दोबारा चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया जी, ऊपर से हम कैप भी लगा देंगे। दोस्तों खोलते समय जी पेंचकस से थोड़ा टूट गया है, चलेगा, कस्टमर का है। चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो ये रहा हमारा बोर्ड, इसमें कनेक्ट करेंगे। चलिए USB लगाएंगे, डाटा केबल, तो मैंने लगा दी, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ये रहा दोस्तों हमारा मोबाइल, तो हम इसमें कनेक्ट यहाँ पर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे चार्जिंग ओके हो गया है, यानी कि चार्जर हमारा ओके हो गया। यहाँ पर परसेंट भी आने लगा, तो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये आप घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। मैंने समझाया है कि आपके छोटे छोटे SMD कंपोनेंट ख़राब ना हो तो ये इस चार्जर को आप किसी भी चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी मिली हो या कोई नॉलेज मिला हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।